और अब बात तमिलनाडु की राजनीति की। तमिलनाडु से आज कई सारी बड़ी खबरें आई। आज तमिलनाडु विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर सनातन को समाप्त करने की बात कही। विजय की सरकार को समर्थन देने वाली लेफ्ट पार्टीज की नाराजगी की खबर भी आई। विजय को सपोर्ट करने के मुद्दे पर एआईएडीएमके में टूट हो गई, ये खबर भी आई। और नशे के खिलाफ मुख्यमंत्री विजय ने एक्शन शुरू कर दिया, इसकी तस्वीरें भी दिखाई दी। शुरुआत करते हैं उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान से। उदयनिधि ने आज फिर सनातन धर्म के खात्मे की ख्वाहिश दोहराई। नेता विपक्ष के तौर पर उदयनिधि का आज विधानसभा में पहला भाषण था और अपनी पहली ही स्पीच में उन्होंने सनातन के खिलाफ जहर उगला। उदयनिधि ने कहा कि सनातन धर्म लोगों को बांटता है, इसलिए सनातन का खात्मा हो जाना चाहिए। वेल्ग तमिழ் வாழ்க தமிழ்நாடு மக்களை பிரிக்கும் சனாதனம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் நன்றி வணக்கம்। उदयनिधि स्टालिन सनातन के खिलाफ कोई पहली बार नहीं बोले। वो जब तमिलनाडु के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने सनातन की तुलना डेंगू और मलेरिया से की थी। कई बार सनातन को जड़ से खत्म करने की बात कह चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि आज कांग्रेस के नेताओं ने उदयनिधि स्टालिन के बयान का सपोर्ट किया। कांग्रेस के पूर्व विधायक जेएमएच हसन मौलाना ने कहा कि उदयनिधि का बयान बिल्कुल सही है, तमिलनाडु में धर्म की राजनीति नहीं चलती। Edapadi is out, that means Narendra Modi is out, that means Sanatan Dharma in Tamil Nadu is already out. It will not prosper in Tamil Nadu. Tamil Nadu is far ahead of all these things, you know. In the name of religion, I don't think one can speak over in Tamil Nadu. What the Honorable ex-Deputy CM had spoke is also right. And Tamil Nadu will not take up the Sanatan Dharma anytime, that is for sure. अब कांग्रेस के नेता हसन मौलाना ये कह रहे थे कि चुनाव में जनता ने एनडीए की अगुवाई कर रहे पलनीस्वामी को हरा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मोदी भी हार गए और सनातन धर्म तमिलनाडु से पहले ही आउट हो गया। मौलाना ने कहा कि तमिलनाडु में सनातन धर्म मजबूत नहीं होगा, तमिलनाडु के लोग सनातन धर्म को नहीं अपनाएंगे। लेकिन बीजेपी ने उदयनिधि के बयान पर सख्त ऐतराज जताया। बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि सनातन को मिटाने की बात करने वालों को जनता ने अपने वोट से मिटा दिया, फिर भी कुछ लोग सीखने को तैयार नहीं है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ये सनातन को कोरोना कहने वाले, सनातन को खत्म करने वाले इच्छा रखते रखते खुद खत्म होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। लेकिन जहरीली बोली या जहरीली वाणी नहीं बंद हो रही है, पूरा समाप्त होके ही मानेंगे। आप खत्म हो जाएंगे उदयनिधि जी, सनातन कभी खत्म नहीं होगा। ये सनातन की ही शक्ति देश में बोल रही है और आगे भी बोलती रहेगी, और आप जैसे सनातन विरोधियों को ऐसे ही जवाब मिलता रहेगा। उदयनिधि स्टालिन के बयान को आरएसएस ने हताशा का नतीजा बताया। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, इतिहास गवाह है कि सनातन को खत्म करने का सपना देखने वाले खुद ही समाप्त हो गए। उदयनिधि स्टालिन अगर ये बात नहीं समझ रहे तो ये उनकी दिक्कत है। It's his opinion and people have answered it in the elections. But one thing, see, Sanatana will not go because somebody says. Ultimately, what is Sanatana? See, because I feel there should not be light, or I feel there should not be shadows, it won't go. Sanatana is the spirit and soul of this nation. Sanatana is that which is eternally there, eternal. That eternity is Sanatana. दत्तात्रेय होसबोले कह रहे थे कि सनातन को खत्म करने की चाहत रखने वालों को जनता ने चुनाव में जवाब दे दिया। सनातन ऐसी चीज नहीं है कि आप जो कहोगे वो हो जाएगा। होसबोले ने कहा, जो शाश्वत है वो सनातन है और सनातन शाश्वत है। इंटरेस्टिंग बात यह कि उदयनिधि स्टालिन सनातन के खात्मे की कामना कर रहे हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर विजय ने आज सनातन के प्रति आस्था का संकेत दिया। विजय ज्योतिष पर भरोसा करते हैं। जिस ज्योतिषी ने, जिस एस्ट्रोलॉजर ने तमिलनाडु में विजय की जीत की भविष्यवाणी की थी, उसे
मुख्यमंत्री ने अपना राजनीतिक सलाहकार बना दिया। रिकी राधन पंडित विजय के पर्सनल एस्ट्रोलॉजर हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव में टीवीके की जबरदस्त जीत की भविष्यवाणी की थी और आज रिकी राधन पंडित को चीफ मिनिस्टर का ओएसडी पॉलिटिकल नियुक्त कर दिया गया। इसका आदेश भी जारी हो गया। अब एस्ट्रोलॉजर रिकी राघव चीफ मिनिस्टर विजय को राजनीतिक सलाह देंगे। वैसे तमिलनाडु के राजनीतिक गलियारों में राधन पंडित का नाम जाना पहचाना है। वो कई सेलिब्रिटीज के एस्ट्रोलॉजर हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के भी स्पिरिचुअल मेंटोर रह चुके हैं और अब वो मुख्यमंत्री विजय के ओएसडी होंगे। राधन पंडित को मुख्यमंत्री का ओएसडी बनाने से सीपीएम नाराज है। सीपीएम के 2 विधायक विजय सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं। सीपीएम के सचिव पी षणमुगम ने कहा, तमिलनाडु जैसे वैज्ञानिक सोच वाले राज्य में एक ज्योतिष को मुख्यमंत्री का ओएसडी बनाना ठीक नहीं होगा। इससे अंधविश्वास को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन विजय को फिलहाल लेफ्ट पार्टीज की नाराजगी से डर नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु में एआईएडीएमके के 30 विधायकों ने विजय को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। टीवीके को समर्थन के मुद्दे पर एआईएडीएमके टूट के कगार पर पहुंच गई है। पूर्व मुख्यमंत्री पलनीस्वामी टीवीके को समर्थन देने के खिलाफ हैं, लेकिन सीवी षणमुगम विजय को सपोर्ट करने पर अड़े हुए हैं। आज मुख्यमंत्री ने सी विजय जोसेफ को मुलाकात की और सीवी षणमुगम और एसपी वेलुमणि से मुलाकात हुई। इन दोनों नेताओं ने विजय को भरोसा दिया कि कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान वो टीवीके सरकार को सपोर्ट करेंगे। विजय कल विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले हैं। इसी सिलसिले में समर्थन जुटाने के मकसद से आज वो अलग अलग पार्टियों के नेताओं से मिले। विजय सबसे पहले कांग्रेस के स्टेट हेडक्वार्टर गए और सरकार को सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस को शुक्रिया अदा किया। इसके बाद वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ऑफिस गए। आईयूएमएल के 2 विधायकों ने भी विजय की सरकार को समर्थन दिया है। सबसे आखिर में विजय एआईएडीएमके के बागी गुट के नेताओं से मिलने गए। इस गुट के नेता सीवी षणमुगम ने आज सुबह ही कह दिया था कि एआईएडीएमके के 47 और 36 विधायक उनके साथ हैं। माफ कीजिएगा, 47 में से 36 विधायक उनके साथ हैं। उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ लिया है और अब वो टीवी के सरकार को सपोर्ट करेंगे। षणमुगम ने विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर को चिट्ठी लिखकर एसपी वेलुमणि को एआईएडीएम के विधायक दल के नेता के तौर पर मान्यता देने की मांग की। षणमुगम ने बगावत की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की जनता ने सरकार बनाने के लिए विजय को जनादेश दिया था, लेकिन पर्दे के पीछे पलनीस्वामी डीएमके के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे। षणमुगम ने कहा कि डीएमके के साथ जाने से एआईएडीएमके का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अलग होने का फैसला किया। लेकिन एआईएडीएमके के महासचिव पलनीस्वामी विधानसभा सचिवालय में लेटर लिखकर कह रहे हैं कि विधायक दल के असली नेता वही हैं, वह भी एनडीए के साथ हैं और टीवीके के साथ उनका कोई अलायंस नहीं है। एआईएडीएमके के अगर 36 विधायक सपोर्ट करेंगे तो विजय को बहुमत साबित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए विजय बहुमत की चिंता छोड़कर चुनाव में किए वादे पूरे करने में जुट गए हैं। 200 यूनिट तक फ्री बिजली और महिला सुरक्षा पर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने के बाद विजय ने तमिलनाडु की 717 शराब की दुकानों पर को बंद करने का फैसला किया है। ये सरकारी दुकानें हैं। तमिलनाडु में धार्मिक स्थानों, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन और स्कूल कॉलेज के 500 मीटर के दायरे में जो भी शराब की दुकानें हैं वो 2 हफ्तों के भीतर बंद कर दी जाएंगी। विजय अपने वादे पूरे कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सनातन को मिटाने की बात करने वालों को जनता ने हरा दिया, लेकिन उन्हें अकल नहीं आई। उनको सपोर्ट करने वाले भी मिल गए, लेकिन जनता ने जिन्हें जिताया, मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने अगर एक ज्योतिषी को, एक पंडित को ओएसडी बना दिया तो रोना रोने वाले भी आ गए। लेकिन मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर विजय को इन दोनों बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। वो तो अपना एजेंडा पूरा करने में लगे। स्कूलों और मंदिरों के पास लिकर शॉप्स को बंद करना एक अच्छा कदम है। अगर विजय तमिलनाडु में महिलाओं को सुरक्षा दिलवा पाए तो ये
और भी बड़ी उपलब्धि होगी।